यहाँ से इन लोग ने मेरे को पहले फोन किया, बोले कि आपके घर पे चोरी हुई है। आप तो 1 तोले की मेरी अंगूठी थी सोने की। देखो कैसी कॉमेडी हो गई। देखने का ताला लेके आओ, गोदरेज का हो या कोई भी कंपनी का हो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का कैबिन कितना भी मोटा सख्त मजबूत हो। हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो आपका दिन शुभ रहे, आशीषित रहे और हर मनोकामना ईश्वर आपकी पूरी करे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे चोरी हुई है घर में, उस बारे में मैं आपको मेरा वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो घर पे हुई थी चोरी, ये कुछ 10 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी यानी मेरे पापा गुजर गए, 10 साल हो गए। तब हम लोग गांव गए थे। गांव मतलब वलसाड़, साउथ गुजरात में मेरा घर है, वलसाड़ में। तो हम लोग वहाँ गए थे, मेरे पापा का फ्यूनरल था। तो हम लोग चले गए वलसाड़, और बड़ौदा से वलसाड़ चले गए। और वहाँ पे कुछ गुजरने के बाद, मेरे पापा के गुजरने का बाद 5वां दिन चल रहा था। और फ्रेंड्स सुबह सुबह में बड़ौदा से यहाँ से फ़ोन आया। बाजू वाले घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पे जो भाई बिल्डर थे वो आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि इनका घर खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, तो कहाँ गए। लेकिन मैंने उसको आगे से बताया था, तो उसको कंफर्म हो गया उनको कि कुछ तो है। तो उन्होंने देखा, 2-3 लोगों को इकट्ठा किया, सोसाइटी वाले को। फिर उन लोग आए घर में, क्योंकि सब गेट आगे से गेट के ऊपर भी लॉक लगाया था। ये मेन दरवाजा है ड्राइंग रूम का, उसको भी लॉक लगाया था और इंटरलॉक भी लगाया था फ्रेंड्स। तो फिर अब वो आए, अंदर से देखा, चेक किया, तो बोले यार घर में तो चोरी हुई है पूरा। और अंदर आए तो फिर देखा कि कबाट में पूरा जो मतलब पहले ड्राइंग रूम में हम लोग पहले तिजोरी रखते थे, मतलब गोदरेज की तिजोरी थी, मतलब स्टील की तिजोरी बड़ी सी होती हो। तो वो तिजोरी भी का हैंडल भी खुला है, सब अंदर से सामान जो फाइल कागजात वो कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े हैं फ्रेंड्स। तो फिर उन्होंने तो फिर सोचा कि अब क्या करें। तो इन लोग ने मेरे को पहले फ़ोन किया, बोले कि आपके घर पे चोरी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। तो हम थे कुछ 4 घंटे की दूरी पे। तो फिर हमको तो पता चला कि चोरी हुई है। तो फिर हम तो सुबह सुबह में 8 बजे फ़ोन आया, तो फिर 10-11 बजे हमको ट्रेन मिली, हम लोग 2 बजे आए। तब तक तो सब सीन यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो फ्रेंड के साथ मैंने बात की कि आप जो भी है निपटाओ। और पुलिस वाले को भी फ़ोन किया था, पुलिस वाले आ गए। फिर थोड़े मेरे फ्रेंड्स सर्कल्स में, मेरी वाइफ के, मेरे थोड़े उन लोग सब आ गए घर में। तो फ्रेंड्स मेरे को एक आदत है कि मैं जो भी चीज़ रखता हूँ ना, तो जहाँ से मतलब ये अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल की जगह टेबल पे होगी तो मैं टेबल पे रखूँगा, या और चाबी है तो चाबी की मतलब उस पर मैं रखूँगा जहाँ पे लटकाने की जगह है। जो चीज़ जहाँ से लेता हूँ उसको मैं वहीं पे रखने की आदत है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि गोल्ड की बात आती है, तो फिर गोल्ड को तो हम कहाँ रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे। तो तिजोरी में मतलब लॉकर में रखेंगे वहाँ छोटा सा। तो मेरी आदत है कि मैं वहाँ पे रखूँ। और मेरी वाइफ की आदत क्या है, कैसा मतलब हाथ में कुछ पोटली बनाई हैंडकरचिफ की और डाला, और ऐसे ही कबट में ऐसे तिजोरी में ऐसे कपड़े हैं, कपड़े में पीछे ऐसे डाल देंगे वो। उसकी आदत ऐसी है। और मेरी आदत है कि ऐसा ढूंढना, फिर जब ढूंढना जाओ तो फिर क्या क्या करेंगे, कभी पहनना है तो फिर ढूंढेंगे, पूरा निकलना पड़ेगा। अभी जरूरत पड़ने पे तो फिर ढूंढना पड़ेगा। और मेरी आदत क्या है कि मुझे ढूंढना नहीं तो मैं तिजोरी के लॉकर में रखूँ। तो मैंने तो रख दिया था। चोर भाई आए तो चोर को तो पता ही है कि कहाँ ढूंढना है। वो ऐसे कपड़े वपड़े में ढूंढने जाओ तो क्या मिले, कुछ ढेर मिलेगा कपड़े का, और कुछ समझ में भी नहीं आएगा उसको कहाँ कहाँ ढूंढना है। और जल्दी जल्दी में आता है चोर, तो वो जल्दी जल्दी में सब कुछ ढूंढा, निकाला, ऐसा ऐसा रख दिया सब कुछ। और फ्रेंड आप नहीं सोचोगे, तो मेरी एक शादी की अंगूठी थी, रिंग थी 1 तोला की, करीब करीब 1 तोला की थी फ्रेंड्स। तो 1 तोले की मेरी अंगूठी थी सोने की, शादी की, वो चोरी हो गई फ्रेंड्स। और आप नहीं मानोगे, उसको और कुछ भी नहीं मिला। उसके पुराने हमारे पास वहाँ पे छोटे छोटे कॉइन्स थे, मतलब ओल्ड, मतलब बोलते हैं ना एकदम ओल्ड कॉइन्स, 1 रुपी 2 रुपी, वो सब थोड़े बहुत कॉइन्स थे, कलेक्शन था सब कॉइन्स का। वो चोरी कर लिया उसने।
फिर उसको पता नहीं वो साहब एक्चुअली तो ये जो सोफा है वैसा ही सोफा दूसरा था, सेम सोफा। तो मेरी वाइफ की दूसरी भी एक आदत है, अगर कुछ नहीं तो ऐसा कैसा ऐसा पाउच में डाल के ऐसा किधर भी ऐसे रख छोड़ो और उसके ऊपर मतलब ये जो पिलोज है और ये सब कुछ गद्दा वद्दा कुछ डाल दो। तो उसने वो सोने की जो बालियां है वो उसमें ही रखी थी, चोर ने वो खोला ही नहीं फ्रेंड्स। देखो अभी खोला ही उसे, कुछ भी नहीं ढूंढा, वो कबाट में लेके जो तिजोरी में था वो ही ढूंढ के लेके चला गया। बराबर, वो इधर सोफे पे पड़ा था, कुछ भी लॉक वॉक नहीं, कुछ भी एक पाउच में डाल के ऐसे ही तकिया पिलो विलो डाल के वहां पे रख दिया था। तो उसने उधर तो देखा ही नहीं, हम लोग ने आगे देखा तो हमारी वो चीज तो वहीं पे थी, और मेरी जो सोने की चीज और मेरी वाइफ ने जो ऐसा पाउच मतलब हैंडकरचीफ में पोटला बना के डाला था अंदर, तो वो भी नहीं ले गया, उसको वो भी नहीं मिला। और फिर देखो फ्रेंड्स मेरे तो आदत है, तो देखो अभी देखो कैसी कॉमेडी हो गई। देखो मैं कहा शिद्दत पे रखूँ और वो यहाँ पे रख दे तो उसका चोरी नहीं हुआ, मैंने जो शिद्दत दे रखा था वो चोरी हो गया। अभी बताओ आप क्या करें फ्रेंड्स। आप नहीं मानोगे कि हम लोग घर पे आए तो, और मुझे एक दूसरी बात भी थी कि कुछ मेरा पासपोर्ट है, फिर मेरा आई कार्ड है, वो सब कुछ वैसा का वैसा कुछ चोरी नहीं हो, खाली पैसे के लिए आया था। और पैसे तो हम लोग कैश घर में रखते नहीं फ्रेंड्स, और गोल्ड भी हम लोग जनरली रखते ही नहीं फ्रेंड्स, हम लोग लॉकर में रखते थे। पर हुआ क्या था कि अंगूठी भी यहाँ पे क्यों रह गई, वो एक्चुअली में पहन रहा था और मेरे को क्या हुआ था, टाइट लग रही थी, बहुत टाइट हो गई थी। तो इसके लिए मैं वो लॉकर में कहाँ रखने जाऊँ, तो मैंने घर में ही रख लिया था, तो उसकी वजह से वो चोरी हो गई। बाकी के कितने गहने ऊपर वाले ने बचा लिया फ्रेंड्स, बहुत सॉलिड बच गया फ्रेंड्स, बहुत ही सॉलिड बच गया उस दिन हम लोग, नहीं तो लाखों का नुकसान हो जाता था फ्रेंड्स। बच गए। हमारी एक आदत है कि हम लॉकर में रखते, घर में पैसा कुछ भी नहीं रखते फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। और आज की तारीख में भी जब से डिजिटल पेमेंट का हो गया है तब से फ्रेंड्स में 1 रुपया भी कैश होता ही नहीं है। वो चर्च में डोनेशन में किसी को देना है, कुछ डालना है, तो बस वही पैसा होता है, बाकी का कोई होता ही नहीं फ्रेंड्स। कहाँ कहीं कैश चलता है तो थोड़े बहुत 2-3 हजार रुपये कैश हो गए, वो भी हम साथ में लेके घूमते हैं, घर में रखते ही नहीं कुछ। आज की तारीख में कुछ भी नहीं रखते फ्रेंड्स, जब से चोरी है। आप नहीं मानोगे चोरी कैसे हुई, मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो उसके पहले मैं बोल दूं, लॉक इतना मोटा था, बाहर इतना मोटा राउंड लॉक था, अच्छी क्वालिटी का था। दूसरा अंदर आप आओगे तो अंदर भी एक बड़ा सा मेन डोर जो है, मेन एंट्रेंस जो दरवाजा होता है वुडन का, उसके ऊपर भी इतना बड़ा ताला था, और अंदर ओल्ड स्टाइल चाबी वाला, इतनी लंबी चाबी वाला ओल्ड स्टाइल इंटरलॉक था। अब फ्रेंड्स उसको कैसे तोड़ा वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। गैस कटर कुछ आता है वेल्डिंग वाला, तो उसे काट डाला फ्रेंड्स उन लोग ने। अभी जो मेन गेट था वो छोटा सा ताला था, अभी उसको तो कूद के भी आ सकते थे फिर, लेकिन उसको भी उन लोग ने मस्त काटा, प्यार से मोहब्बत से काटा, इतना मस्त उसका भी चकला था वो। तो वहां से इसको करके इसको ऐसा निकाल दिया था, ऐसा था तो काट दिया तो ऐसा ही हो गया, तो ताला तो आराम से निकल जाएगा। अभी बताइए आप, हमारा जो बरामदा है तो वहां पे पूरी लोखंड की आयरन की ग्रिल है, तो ग्रिल का जो होता है ग्रिल लोखंड की, तो उसको वहां पे भी वो था, तो उसको तो काटना ही पड़ेगा, तो उसने उसको भी काटा। ये मेन जो दरवाजा है हमारा ड्राइंग रूम का, उसको भी ऐसा ताला लगा का, तो उसको भी काट डाला, तो हाथ में ताले वो उसने, चोर ने ताला भी नहीं छोड़ा, इतना बड़ा मस्त ताला था, वजन वाला राउंड वो वजन वाला ताला था फ्रेंड्स, तो वो भी लेके गया। दूसरा वाला ताला था वो भी लेके गया फ्रेंड्स, और इंटरलॉक को तो ऐसा दो लेके ऐसा करके उसने ऐसा कुछ करके अंदर डाला था, और ठक से करके उसने दरवाजा का इंटरलॉक जो था वो ऐसा अलग हो गया अंदर से, और पूरा दरवाजा बाहर ऐसा करके उन लोगों ने निकाल लिया। फ्रेंड्स क्या दिमाग लेके आते नहीं, अभी सोच भी नहीं सकते हम लोग। आप कितना भी महंगा ताला लेके आओ,
गोदरेज का हो या कोई भी कंपनी का हो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का, मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी का ताला लेके आओ, ताला वहीं के वहीं रहेगा। सिक्योरिटी जस्ट कॉन्सेप्ट, और कोई सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं फ्रेंड्स। अभी आजकल डिजिटल लॉक लग रहे हैं फ्रेंड्स, उसका भी फ्रेंड्स कोई भरोसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हैकर्स इतने सारे बैठे हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स आजकल, चैट जीटीपी, जेमिनाई, एआई है फ्रेंड्स, तो और इतने बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग करके कोडिंग बना के तोड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपका। मतलब कैबिन कितना भी मोटा, सख्त, मजबूत हो, आयरन से नहीं जल सकता, कुछ से कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, लेकिन सिक्योरिटी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। आपका आग लग गई तो बच सकता है, लेकिन चोर से कैसे बच सकता है फ्रेंड्स? मैं एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे बाइबल में लिखा है फ्रेंड्स, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 127:1 के अनुसार, यदि यहोवा ईश्वर, यहोवा मतलब ईश्वर, नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार चौकीदार का जागना व्यर्थ है। यह पद स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की सुरक्षा के बिना मानव प्रयास निष्फल है। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है फ्रेंड्स। और कितना भी सिक्योरिटी है, लेकिन ऊपर वाला जब भी वो साथ ही नहीं है तो फिर वो सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी पहरेदार किससे चलता है? ऊपर वाले से, और पहरेदार को चलाने वाला वही है फ्रेंड्स। क्या करें? तो देखो, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कैसी हालत हुई थी। मेन गेट का दरवाजा तोड़ दिया, और देखो ताला नीचे पड़ा है, और ये कंपाउंड में जैसे हम एंटर होते हैं, मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाया था, और देखो ये जैसे ये आया, देखो ये ताला भी काट लिया है, कड़ी काट दी उसने। और जैसे हम बारामदे मतलब पॉर्च में जैसे एंटर होते हैं, तो देखिए इंटरलॉक कैसे तोड़ दिया है। बाहर की तरफ दरवाजा खुलता है तो उसने हथियार से कैसे, ये देखो यहाँ पे लगा के कुछ निकाल दिया उसने। देखो ये देखो ये निशान सब। और जैसे हम एंटर होते तो देखो ये तिजोरी का सब सामान बाहर बिखरा, और ये देखो सोफा पे पड़ा है, वहीं पे तकिए के नीचे वो ज्वेलरी पड़ी थी, उसने नहीं ली, लेकिन देखो फ्रेंड्स, सब सामान निकाल दिया है। और देखो सब कपड़े देखो, और ये देखो तिजोरी का दरवाजा देखो, लॉकर का, उसमें भी उसने ढूंढा, उधर से सोने की अंगूठी अंदर से मिल गई यहाँ से। देखो फ्रेंड्स, ये मेन रूम है हमारा। देखो सब फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ वहीं का वहीं, उसने कुछ भी नहीं छुआ, बस वो पैसे के चक्कर में, वो गोल्ड के चक्कर में। ये किचन का दरवाजा है, और बस ये हमारा रूम है, फर्स्ट रूम। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि कैसे चोर ने चोरी की हमारे घर पे। ये कुछ 10 साल पहले की बात है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी वो चीज़ हम मिस करते हैं। मेरे सोने की जो अंगूठी थी मेरी शादी की, तो अभी भी मैं फ्रेंड्स मिस करता हूँ उसको। तो ऐसे ही तुम्हारे घर में ऐसे चोरी हो गई फ्रेंड्स, तो आप कितना भी बड़ा लॉक लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको एक ही सिफारिश देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, घर में कभी भी सोने का कुछ भी मत रखिए फ्रेंड्स, कोई भी कीमती चीज घर में रखिए मत। लॉकर ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत बैंक में बहुत सारे लॉकर मिलेंगे, रख लो फ्रेंड्स, थोड़ा पैसा जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ फ्रेंड्स कि आपका कुछ भी सोने का है, पैसा है, कैश, तो आपके पास साथ में रखो। सोने का है तो फिर उधर रख दो, और डॉक्यूमेंट्स भी तो वो भी लॉकर में जितना जाता है तो उसको डाल दो फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहाँ तक ही। तो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो एक नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। टिल दैट बाय बाय, सी यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय।